हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं डॉक्टर विजय और आप देख रहे हैं शॉन टिप्स। रेनी सीजन में जब ह्यूमिडिटी एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो कुछ इन्फेक्शन भी ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर स्किन की इन्फेक्शन की बात करी जाए तो जांघों में इन्फेक्शन होना, जिसको रिंगवर्म कहा जाता है, जिसको टीनिया क्रूरिस भी बोला जाता है, जिसको जॉक इच भी बोला जाता है, अलग अलग नामों से जाना जाता है। ये इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होती है। ये एक तरह की फंगल इन्फेक्शन होती है। इसको रिंगवर्म आमतौर पर बोला जाता है लोकल टर्म में। रिंगवर्म का मतलब इसमें कोई कीड़ा नहीं होता। रिंगवर्म इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसकी जो लीजन्स होती है, जो शेप होती है, वो कुछ ऐसी होती है। जैसे आप देख रहे हो कि ये पूरे कॉइन की तरह होती है। जैसे सिक्का होता है, उसके चारों तरफ ये ऊपर उठे उठे बाहर से होते हैं, और इसके अंदर जो रेडनेस होती है वो अंदर से बाहर की तरफ ज़्यादा होती है, जो इसके मार्जिन्स पे होती है वो ज़्यादा होती है। फिर ये लगातार नहीं होगा, एक इधर होगा, एक इधर बना होगा, इस तरह से बने होते हैं। तो लाल रंग की लीजन्स होती है, सिक्के जैसी होती है, और ऐसा लगता है कि कोई कीड़ा पड़ा हो, तो इसलिए इसको रिंग वर्म बोला जाता है। तो इसका वर्म से लेना देना नहीं है, ये एक फंगल इन्फेक्शन है जिनको डर्मेटोफाइट्स बोलते हैं। और ये डर्मेटोफाइट्स जो होते हैं सॉइल में होते हैं, मिट्टी में होते हैं, और यही वजह है कि ये बच्चों में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। और जिनके घर में पेट है, बच्चे अगर उनके पेट के साथ खेलते हैं, पेट में अगर ये इन्फेक्शन है तो उससे भी इंसानों में हो सकती है। तो सॉइल में होती है, जानवरों में और इंसानों में, दोनों में हो सकती है, और एक दूसरे से भी ये इन्फेक्शन हो सकती है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा इच होती है, और कई बार इतनी खुजली होती है कि कई लोग खुजाते खुजाते इसमें से ब्लीडिंग भी होने लग जाती है। अगर ये इन्फेक्शन सही टाइम पे ठीक ना हो तो कई बार हाइपर पिगमेंटेशन भी हो जाती है, वो परमानेंट हो जाती है। कुछ लोगों में वो एरिया डार्क हो जाता है। इसलिए समय रहते इसको पहचानना, इसके इलाज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी मुद्दे पे हम आज बात करने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो में आखिर तक रुकेंगे, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और हमारे चैनल का कंटेंट अच्छा लगेगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में कंसिडर ज़रूर कीजिए। रिंगवर्म या टीनिया क्रूरिस की इन्फेक्शन उन लोगों में ज़्यादा होती है जो बहुत टाइट अंडरवियर पहनते हैं, या बहुत ज़्यादा टाइट जीन्स पहनते हैं, टाइट कपड़े पहनते हैं, क्योंकि मॉइस्चर जो है थाइस के बीच में बना रहता है, और उसकी वजह से ये इन्फेक्शन बढ़ावा ले सकती है। अब बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि जो लोग पब्लिक टॉयलेट यूज़ करते हैं, जो पब्लिक बाथरूम शेयर करते हैं, जैसे स्विमिंग पूल की जगह हो गई या हॉस्टल की जगह हो गई, वहाँ पर भी ये प्रॉब्लम्स देखी जाती है। ख़ास तौर से जब लोग एक दूसरे के कपड़े शेयर करते हैं या टॉवल शेयर करते हैं, बिना धुलाए एक दूसरे का टॉवल शेयर करते हैं, तो ये इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है। एडोलेसेंट्स में, अडल्ट में, मेंस में, पुरुषों में ये इन्फेक्शन ज़्यादा होती है, महिलाओं में भी होती है, बट उनमें ज़्यादा देखी जाती है। जब थाइस के अंदर ये इन्फेक्शन होगी अंदर की साइड में, लेकिन ये टेस्टिस या अंडकोशों या पेनिस के ऊपर इसकी इन्फेक्शन नहीं देखी जाती है, बहुत ही रेयर होती है। ये थाइस के ऊपर और उसके पीछे की तरफ, गुदा की तरफ या एनल रीजन की तरफ ये इन्फेक्शन हो सकती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा रीज़न हो जाती है कई बार इचिंग का, और काफ़ी ज़्यादा एम्बेरसिंग भी होता है लोगों के लिए, क्योंकि ये इन्फेक्शन एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती है जब चीज़ें शेयर करते हैं, और उसी इंसान में भी एक जगह से दूसरी जगह पे फैल सकती है। अगर किसी को इन्फेक्शन है, उसने अपने हाथों से खुजा दिया और उसके बाद में कहीं और दूसरी जगह पे हाथ लगा लिया, तो वो इन्फेक्शन दूसरे बॉडी पार्ट्स पर भी पहुंच सकती है। सर पे हो सकती है, मुंह पे हो सकती है, हर बॉडी पार्ट पे हो सकती है, क्योंकि फंगल इन्फेक्शन है, और ये फंगल इन्फेक्शन बॉडी के किसी पार्ट पर भी हो सकती है, स्किन पर। तो इसलिए अगर आपको इन्फेक्शन है तो उसको टच करके, बार बार रब करके अपने हाथ ज़रूर धोना है, ऐसे ही किसी दूसरे पार्ट पे हाथ नहीं लगाना है। अब बात आती है कि इसके लक्षण क्या होते हैं। लक्षण तो जैसे कि इचिंग, खुजली बहुत ज़्यादा होती है। इसकी जगह एक इम्पॉर्टेंट होती है कि जहाँ पर ये लीजन होती है, छोटी सी ये एक लीजन से शुरू होती है, रेड कलर की, और फिर धीरे धीरे के जब उसको खुजाते हैं तो जहाँ जहाँ खुजाते रहोगे वो इन्फेक्शन वहाँ फैलती रहेगी। ये रेड कलर की हो सकती है, और लीजन्स का जो बाहरी हिस्सा ज़्यादा रेड नज़र आएगा, और बीच का हिस्सा जो उतना रेड नज़र नहीं आएगा। बाहरी हिस्सा जितना बाहर की तरफ जाएंगे लीजन्स उतनी ज़्यादा रेड होगी। इसके अंदर पानी के जैसे कुछ फोले हो सकते हैं, जिसको जिनके अंदर पानी भरा हो, इस तरह की भी हो सकती है। तो लंबे टाइम के बाद में इसमें हाइपर पिगमेंटेशन हो सकती है। ये सब चीज़ें इस लीजन में होती है, सिक्के जैसी होती है, डॉक्टर को देखते ही पता चल जाता है। बट बहुत बार क्या होता है कि क्योंकि ग्रोइन रीजन में होती है, इस एरिया में होती है, एडोलेसेंट्स में, टीनेजर्स में ज़्यादा देखने को मिलती है, तो बहुत बार लोग क्या करते हैं कि शर्माते हुए जाते नहीं हैं और अपना तरह से सेल्फ ट्रीटमेंट करते हैं।
सेल्फ ट्रीटमेंट करते हैं तो कुछ क्रीम लगाते हैं, उन क्रीम्स में कई बार स्टीरॉयड्स होते हैं, कई बार एंटीबायोटिक्स होती है, तो वो उस चीज़ के लिए होती ही नहीं है जो प्रॉब्लम आपको है। तो इस वजह से कई बार स्टीरॉयड वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो वो थोड़े टाइम से एक बार रिलीफ होती है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन थोड़ी कम हो जाती है, इचिंग कम हो जाती है, लेकिन बाद में वही जो है उसकी वजह से ही इन्फेक्शन ज़्यादा फैल जाती है। तो उस सिचुएशन में कई बार ये चीज़ पहचान में नहीं आती, ऊपर से पपड़ी उतर जाती है, तो उस टाइम पे इसका एक स्क्रैप लेके KOH माउंट करके होता है, जो मेडिकल टर्म में यूज़ किया जाता है। कई बार स्किन बायोप्सी लेनी पड़ती है जब डायग्नोसिस नहीं बनता है तो, बट ज़्यादातर केसेस में अगर सही टाइम पे पहुंचते हैं, बिना अननेसेसरी अपना लंबे टाइम तक अपना ट्रीटमेंट किए बिना डॉक्टर के पास में ठीक टाइम से पहुंच जाते हैं, तो बहुत ही आसानी से इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। इसमें ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं होती है। फिर आती है कि इसके ट्रीटमेंट की बात करें। ट्रीटमेंट का इसमें दो लोगों का बहुत बड़ा रोल होता है। एक आपका खुद का सेल्फ केयर चाहिए। इसमें सेल्फ केयर क्यों चाहिए? ऐसा देखा जाता है कि जब आपने टॉवल इस्तेमाल किया, टॉवल आपका पड़ा है और वो सुखाया नहीं है, दोबारा फिर से आप वैसे इस्तेमाल करते हो, और आपके जो थाइज़ का एरिया है आप बिना अच्छे से ड्राई किए आपने अंडरवियर पहनते हो या फिर टाइट अंडरवियर पहनते हो, तो इन चीज़ों में बदलाव करने की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि आपको ज़्यादा देर तक काम ऑफिस में जाते हैं या ज़्यादा देर का काम होता है, तो आपको एक चीज़ कर सकते हैं। डस्टिंग पाउडर्स आते हैं, वो भी एंटी फंगल डस्टिंग पाउडर आते हैं, क्लोट्रीमाजोल का पाउडर आता है, आप वो पाउडर लगा सकते हैं। अच्छे से ड्राई कीजिए फिर पाउडर लगाइए, तो उससे क्या होगा कि आपको जो मॉइस्चर है वो मेंटेन नहीं रहेगी, ड्राई रहेगा तो इन्फेक्शन होने का रिस्क भी कम रहेगा। तो ये तो है इसको प्रिवेंट करके रखने के लिए। पब्लिक प्लेस में अगर आप टॉयलेट्स इस्तेमाल करते हैं तो अपने हाथों को अच्छे से धोना है, किसी दूसरे बॉडी पार्ट पे हाथ लगाने से पहले साबुन से, और दूसरे के यूज्ड टॉवल को इस्तेमाल नहीं करना है, दूसरों को भी अपना टॉवल इस्तेमाल करने के लिए नहीं देना है, या अपने क्लोथ जो है वो शेयर नहीं करने हैं इस तरह के पब्लिक प्लेसेस में जब आप जाते हो, या हॉस्टल्स में हॉस्टलर्स आमतौर पर यूज़ करते हैं एक दूसरे के। तो ये चीज़ें करेंगे तो उसमें आपको इन्फेक्शन का चांस जो है ना के बराबर हो जाएगा। और अगर एक जगह पे हो गई तो दूसरी जगह पे हाथ नहीं लगाना है। अब बात आती है कि ये तो हो गया आपका पार्ट। दूसरी बात आती है कि इसका ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट के लिए तो इसके लिए बहुत सारी क्रीम्स आती हैं जो बहुत इफ़ेक्टिव होती है। कीटोकोनाजोल की क्रीम आती है, या फिर टर्बिनाफिन की क्रीम आती है, मिकोनाजोल की क्रीम आती है। ये क्रीम्स होती है, ये एंटी फंगल होती है, इनको आप लगा सकते हैं। बस ये ज़रूर ध्यान रखना है कि इनके अंदर स्टीरॉयड नहीं होना चाहिए। स्टीरॉयड की अगर ज़रूरत पड़ी है इस्तेमाल करने की तो वो आपके डॉक्टर की सलाह से ही होनी चाहिए, अपने से नहीं लगाना है, क्योंकि उससे आपको इफ़ेक्ट तो बहुत जल्दी लगेगा लेकिन धीरे धीरे करके प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ेगी। आपको रिलीफ लगेगा, आप छोड़ दोगे। तो ये एंटी फंगल ट्रीटमेंट से ही आराम से ठीक हो सकती है। लगाना कैसे है? नहाने के बाद में उस एरिया को अच्छे से ड्राई करना है। ड्राई करने के बाद में उस लीजन के ऊपर लगाना है, और बाहर की तरफ 2-3 इंच का एरिया जो है वो आपको कवर करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ उसी पे लगाना, 2-3 इंच एरिया कवर करना है। लगाने से पहले हाथ धोना है और लगाने के बाद हाथ धोना है। थोड़ा वेट करना है कि हल्का जो है एयर उस पर लगे ताकि दवाई भी थोड़ा काम करे। उसके बाद में आप अपने अंडर गारमेंट पहन सकते हैं, और अंडर गारमेंट आपको थोड़े लूज पहनने हैं, वो ज़रूरी है। एक बात इसमें बहुत ज़रूरी है ध्यान रखने वाली, कि जब आप क्रीम लगाते हो तो आपको इफ़ेक्ट आएगा, फ़ायदा मिलेगा, लेकिन एक बार के लिए लगेगा कि आपका फंगल ठीक हो गया, लेकिन ये बहुत टाइम लेती है, ड्यूरेशन बहुत मैटर करती है इसमें। हफ्ते बाद भी आपको ठीक लगेगा, आप छोड़िए मत, आप उसको कम से कम भी 3-4 हफ्ते लगाइए, ये ठीक होने के बाद भी वो ज़रूरी है। और अगर आप दवाई जो आप लगा रहे हो एंटी फंगल, अगर उसको लगाने के 2 हफ्ते बाद तक भी कोई आराम नहीं पड़ रहा है तो फिर आपको ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए, जाके डॉक्टर को दिखाइए और उसका टेस्ट करवा के चेकअप करवाइए। हो सकता है कि वो रिंग वर्म ना हो, दूसरी तरह की एक तरह का एक्जिमा होता है, वो एक्जिमा भी रिंग वर्म की तरह ही दिखता है, कई बार पहचान में भी नहीं आता है। तो अगर आपको 2 हफ्ते तक आपका ये इफेक्ट नहीं आ रहा तो अपने डॉक्टर को दिखाइए, क्योंकि एक्जिमा का ट्रीटमेंट अलग तरह का होता है, उसमें स्टीरॉयडल क्रीम लगाने की ज़रूरत होती है। और अगर आप अपनी मर्ज़ी से स्टीरॉयडल क्रीम लगाते हो और आपको ज़रूरत है नहीं एक्चुअल में, फिर भी लगा रहे हो आप अपनी अनजाने में, तो उसका नुकसान भी हो सकता है, उसकी दिक्कतें होती है। स्किन जो है पतली होती है, और जो स्किन जो है ज़्यादा वनरेबल हो जाती है दूसरे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए। तो ये तो हो गया ट्रीटमेंट। अगर जब बहुत ज़्यादा सीवियर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इन्फेक्शन होती है, तो कई बार ओरल ट्रीटमेंट भी देना पड़ता है, ओरल एंटी फंगल भी आती है। मैं उनके बारे में ज़्यादा डिटेल से बताना ठीक नहीं समझता, क्योंकि लीवर पे उनका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, उनको लेने का थोड़ा ड्यूरेशन भी ज़्यादा होता है, और उसकी डोज और उसका लेने का ड्यूरेशन किस तरह से लेना है
वो बड़ा स्पेसिफिक सा ट्रीटमेंट होता है, तो वो आपको अपने डॉक्टर के पास जाके उनको दिखा के तभी उनकी प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार ही लेना चाहिए। उसके अलावा आप किस तरह और तरह का ट्रीटमेंट तो नहीं ले रहे, वो भी अपने डॉक्टर को ज़रूर बताइए। कई बार इंटरेक्शन हो जाती है तो वो पता होना चाहिए, अपने डॉक्टर को अपने डिस्कस करना चाहिए। अगर आपको कोई लंबी बीमारी है जैसे डायबिटीज़ मेलाइटिस है, या फिर आप किसी भी तरह से स्टीरॉयड्स ले रहे हैं, या आपका लंबा हॉस्पिटल में एडमिशन हुआ है, या आप लंबे टाइम से बीमार है, तो इन तरह के लोगों में काफ़ी ज़्यादा ये प्रॉब्लम देखी जाती है। अगर आपका इम्यून सिस्टम भी अफेक्टेड है तो फिर इस तरह के केसेस में सेल्फ ट्रीटमेंट करने की बजाय डॉक्टर के पास जाके डिस्कस करना चाहिए, उनको दिखाना चाहिए। एम्बेरस होने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा झिझकने की ज़रूरत नहीं है, शर्मसार होने की ज़रूरत नहीं है, ये किसी को भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। इट्स वेरी वेरी कॉमन प्रॉब्लम, कंट्रीज़ लाइक इंडिया ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। अब बात आती है कि इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करना चाहिए। जो जो कारण है उन्हीं को हटा दीजिए। कपड़े शेयर मत कीजिए, टॉवल शेयर मत कीजिए, पब्लिक बाथरूम कोशिश कीजिए अवॉइड करें। अगर यूज़ करना पड़ रहा है तो अपने हाथों को अच्छे से धोना है। अगर इन्फेक्शन हो गई है तो अपने डॉक्टर को जाके दिखाना है। स्टीरॉयड वाली क्रीम अपने आप से नहीं लगानी है। और अगर आपको लगता है कि आपका लंबे टाइम तक का काम है तो डस्टिंग पाउडर, आप एंटी फंगल पाउडर लगा सकते हैं, इस एरिया में लगा सकते हैं तो ड्राई रहेगा। लूज़ अंडरवियर या लूज़ क्लोथ्स पहनिए तो उससे भी इसका प्रिवेंशन होगा। और पूरा ट्रीटमेंट लीजिए ताकि बार बार आपको ये प्रॉब्लम ना हो। अगर आपको लंबी बीमारी है तो उसको अच्छे से कंट्रोल करके रखिए, खासतौर से डायबिटीज़, क्योंकि डायबिटिक मरीजों में ज़्यादा होती है जब शुगर कंट्रोल से बाहर हो जाती है। तो यही चीज़ें करनी है, इसके अलावा कुछ और स्पेसिफिक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके घर में पेट है, उसके बॉडी पे कुछ पैचेस बने हुए हैं, अगर कुछ भी अबनॉर्मल लगता है तो वेटरनरी डॉक्टर को जाके दिखाइए, क्योंकि उनसे इन्फेक्शन बच्चों में और बच्चों से दूसरे लोगों में भी फैल सकती है। अपने कपड़ों को अच्छे से धो के साफ़ सुथरे साबुन से उनको उल्टा करके सुखाइए। सिर्फ फंगल ही नहीं, और भी कई तरह की इन्फेक्शन से आपको छुटकारा मिलेगा, बचाव होगा आपका। सो ये था वीडियो जांघों में फंगल इन्फेक्शन होने का, टीनिया क्रूरिस का और रिंगवर्म के बारे में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको हमारा कंटेंट भी अच्छा लग रहा होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए। और अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट अच्छा लगे, ज़रूरी नहीं है कि आपको सब्सक्राइब करना ही करना है। अगर आपको हमारा कंटेंट लगता है कि अच्छा है और आप हमारे साथ भविष्य में जुड़े रहने में इंटरेस्टेड हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हम आपको भविष्य में नई नई जानकारी, साइंटिफिक जानकारी देते रहें। थैंक यू दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विजय और आप देख रहे थे शॉन टिप्स।